नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे दुनिया ने गरीब, कमजोर और निकम्मा समझकर ठुकरा दिया था। यहाँ तक कि जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसने भी सिर्फ इसलिए उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं थी, पैसा नहीं था और फ्यूचर साफ दिखाई नहीं देता था। लेकिन वही लड़का कुछ साल बाद ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे छोड़ने वाले लोग उसकी एक झलक पाने के लिए तरसने लगे। सोचिए, अगर आज आपको कोई आपकी गरीबी, आपकी बेरोजगारी या आपकी असफलता की वजह से छोड़ दे, तो क्या आप टूट जाएंगे या खुद को इतना मजबूत बना लेंगे कि वही लोग एक दिन पछताएं? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। लड़के का नाम था अर्जुन, एक छोटी सी शहर का सीधा साधा लड़का। घर में पिता की छोटी सी किराने की दुकान थी और माँ सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन फैमिली की हालत ऐसी नहीं थी कि बड़े कॉलेज में एडमिशन ले सके। उसने लोकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और साथ में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। उसी दौरान उसकी जिंदगी में नैना आई। नैना खूबसूरत थी, स्मार्ट थी और शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। अर्जुन को पहली बार लगा कि शायद किस्मत उसके लिए भी कुछ अच्छा लिख सकती है। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। नैना कहती थी, मुझे तुम्हारी सच्चाई पसंद है अर्जुन, पैसा तो आज है, कल नहीं। अर्जुन इन बातों पर आंख बंद करके भरोसा करता था। लेकिन ग्रेजुएशन खत्म होते ही जिंदगी ने करवट बदली। अर्जुन कई जगह नौकरी के लिए भटका, हर जगह रिजेक्शन मिला। कहीं एक्सपीरियंस मांगा गया, कहीं पैसे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे दुनिया ने गरीब, कमजोर और निकम्मा समझकर ठुकरा दिया था। यहाँ तक कि जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसने भी सिर्फ इसलिए उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं थी, पैसा नहीं था और फ्यूचर साफ दिखाई नहीं देता था। लेकिन वही लड़का कुछ साल बाद ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे छोड़ने वाले लोग उसकी एक झलक पाने के लिए तरसने लगे। सोचिए, अगर आज आपको कोई आपकी गरीबी, आपकी बेरोजगारी या आपकी असफलता की वजह से छोड़ दे, तो क्या आप टूट जाएंगे या खुद को इतना मजबूत बना लेंगे कि वही लोग एक दिन पछताएं? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। लड़के का नाम था अर्जुन, एक छोटी सी शहर का सीधा साधा लड़का। घर में पिता की छोटी सी किराने की दुकान थी और माँ सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन फैमिली की हालत ऐसी नहीं थी कि बड़े कॉलेज में एडमिशन ले सके। उसने लोकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और साथ में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। उसी दौरान उसकी जिंदगी में नैना आई। नैना खूबसूरत थी, स्मार्ट थी और शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। अर्जुन को पहली बार लगा कि शायद किस्मत उसके लिए भी कुछ अच्छा लिख सकती है। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। नैना कहती थी, मुझे तुम्हारी सच्चाई पसंद है अर्जुन, पैसा तो आज है, कल नहीं। अर्जुन इन बातों पर आंख बंद करके भरोसा करता था। लेकिन ग्रेजुएशन खत्म होते ही जिंदगी ने करवट बदली। अर्जुन कई जगह नौकरी के लिए भटका, हर जगह रिजेक्शन मिला। कहीं एक्सपीरियंस मांगा गया, कहीं पैसे। घर की हालत और खराब होने लगी। पिता की दुकान घाटे में जाने लगी, माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। उसी बीच नैना के घर वालों को उनके रिश्ते का पता चल गया। एक दिन नैना ने अर्जुन को सिटी मॉल के बाहर बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में ठंडापन था। उसने कहा, अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार से जिंदगी नहीं चलती। मेरे घर वाले मेरी शादी ऐसे लड़के से नहीं करेंगे जिसके पास नौकरी तक नहीं है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सिर्फ इतना पूछा, अगर मैं एक दिन कुछ बन गया तो? नैना ने हंसते हुए कहा, तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। उस रात अर्जुन पहली बार टूट कर रोया, लेकिन अगले ही दिन उसने फैसला किया कि अब वो किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जिएगा। उसने मोबाइल पर फ्री कोडिंग कोर्सेज करना शुरू किया। दिन में ट्यूशन, रात में कोडिंग। कई कई रात बिना सोए निकल जाती। दोस्तों की पार्टीज बंद, रिश्तेदारों से मिलना बंद, सिर्फ एक सपना, खुद को साबित करना। 2 साल तक अर्जुन ने किसी से ज्यादा बात नहीं की। उसके दोस्तों को लगा वो डिप्रेशन में है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसे बेंगलोर की एक बड़ी टेक कंपनी में जॉब मिल गई, सीधे 18 लाख पैकेज के साथ। उस दिन जब उसने ऑफर लेटर माँ के हाथ में रखा, उनकी आंखों में जो आंसू थे, वही अर्जुन की पहली जीत थी। कुछ ही महीनों में उसने पिता की दुकान को मॉडर्न ग्रोसरी स्टोर में बदल दिया। माँ के इलाज के लिए बेस्ट हॉस्पिटल कराया, घर बदला, कार ली और धीरे धीरे खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर दिया। फिर एक दिन शहर के एक बिजनेस इवेंट में उसकी मुलाकात नैना से हुई। नैना अब भी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस की जगह पछतावा था। उसने अर्जुन को स्टेज पर अवार्ड लेते देखा, यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर।
इवेंट खत्म होने के बाद नैना उसके पास आई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। अगर उस दिन मैं तुम्हारा साथ देती तो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर उस दिन तुम साथ देती तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। नैना की आंखों से आंसू निकल आए। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि असली रिवेंज किसी को हर्ट करना नहीं, बल्कि इतना सक्सेसफुल बन जाना है कि सामने वाला खुद अपने फैसले पर पछताए। आज अर्जुन अपने शहर के लड़कों को फ्री में कोडिंग और करियर गाइडेंस देता है। वो कहता है, जिस दिन तुमने रिजेक्शन को फ्यूल बना लिया, उसी दिन तुम्हारी सक्सेस शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी कोई आपको आपकी गरीबी, आपकी असफलता या आपकी स्ट्रगल की वजह से छोड़कर चला गया है, तो याद रखिए, आपकी आज की हालत आपकी आखिरी पहचान नहीं है। खुद पर काम कीजिए, स्किल्स सीखिए, फैमिली को प्राउड फील कराइए और इतनी ऊंचाई तक जाइए कि दुनिया आपको इग्नोर न कर सके। अगर इस कहानी ने आपके दिल में आग जलाई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो ब्रेकअप या स्ट्रगल से गुजर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे।